केंद्र सरकार के करीब 1,17,00,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को महंगाई के इस दौर में काफी अच्छी राहत दी गई है। ये राहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए और पेंशनर्स की महंगाई राहत पीआर को 4% बढ़ाकर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़ाकर 42% करने का फैसला किया गया। ये बढ़ोतरी जनवरी 2023 से लागू हो गई है, यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। महंगाई भत्ते की मद में बढ़ोतरी करने से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ना भी स्वाभाविक और लाजमी है। एक अनुमान है कि 4% की इस बढ़ोतरी से सरकार पर हर साल 12,815 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। ये भी जान लीजिए कि डीए में यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के बाद की गई है। केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा करके उसमें बढ़ोतरी करती है। पिछले 6 महीने में भी केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था। केंद्र के फैसले के साथ कदम ताल मिलाते हुए राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती हैं। हर राज्य सरकार अपने हिसाब से यह वृद्धि करती है। महंगाई भत्ता दरअसल प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय किया जाता है। महंगाई भत्ता कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित हिस्सा होता है। ग्रेड वेतन और मूल वेतन तो कर्मचारी के प्रमोशन के साथ बढ़ता है, लेकिन महंगाई भत्ता लगातार बढ़ता जाता है। महंगाई भत्ता का कैलकुलेशन ग्रेड वेतन और मूल वेतन को जोड़ने पर आई संख्या पर किया जाता है। यदि किसी का ग्रेड वेतन और मूल वेतन का कुल जोड़ 10,000 है तो 42% महंगाई भत्ता बैठेगा 4,200 रुपए। इसके अलावा केंद्र द्वारा फिटमेंट फैक्टर को भी संशोधित किए जाने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए होने की संभावना है। डीए और डीआर 2 अलग अलग चीजें हैं। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत पेंशनर्स के लिए है। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी पिछली बार 28 सितंबर 2022 को की गई थी, जो 1 जुलाई 2022 से प्रभावी थी। केंद्र ने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12वें मासिक औसत में जून 2022 को समाप्त होने वाली अवधि में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर डीए को 4% से बढ़ाकर 38% कर दिया था। हाल ही में केंद्र ने 18 महीने के डीए बकाया पर एक स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि कर्मचारियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया को जारी करना व्यवहार्य नहीं होगा, जिसे कोरोना महामारी के दौरान रोक दिया गया था। दरअसल केंद्र ने 2020 में कोरोना महामारी को देखते हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोक दिया था। डीए बढ़ोतरी से न केवल सरकारी कर्मचारियों की जेब में अधिक पैसा आएगा, बल्कि कुछ हद तक आर्थिक मंदी से भी निपटेगा। स्वाभाविक है कि उपभोक्ता सामग्रियों पर खर्च बढ़ेगा, जिससे विनिर्माण क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव होगा। लेकिन ये भी काफी संभावित है कि मांग में तेजी अल्पकालिक होगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों द्वारा खर्च स्थायी नहीं रह सकता है। अब देखने वाली बात ये भी है कि बैंकिंग सेक्टर और अन्य क्षेत्रों में वेतनों में महंगाई भत्ते के रूप में क्या बढ़ोतरी होती है। वीडियो डेस्क न्यूज़ट्रैक.com।